Assalamualaikum everyone, welcome to our video series Learn German for Beginners A1 Deutsch course। लास्ट लेसन में आप लोगों ने सीखा था रेगुलर वर्ब्स के बारे में, मतलब regelmäßige Verben के बारे में। और आज का जो लेसन है इसमें हम उन regelmäßige मतलब irregular verbs के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेसन नंबर 15, Lektion 15। Once again, Lektion 15, unregelmäßige Verben। Once again, unregelmäßige Verben, irregular verbs, इनको स्टार्क वर्ब्स भी कहते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग आज इस लेसन में सीखने क्या जा रहे हैं। इसमें हम जो है वो कंजुगेशन ऑफ इरेगुलर वर्ब सीखेंगे और इसके अलावा वर्ब कंजुगेशन प्रेजेंट टेंस में कैसे होती है वो सब सीखेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपको पूरे लेसन की अच्छे से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब कंजुगेशन इन प्रेजेंस, ये सेम ही है जैसे हमने रेगुलर वर्ब्स में की थी। जैसे कि आपको पता ही है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है वर्ब स्टम का। वहाँ पे वर्ब स्टम जो है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और यहाँ पे वर्ब स्टम जो है इरेगुलर वर्ब्स में चेंज होता है, ख़ासतौर पर जब डू या फिर एस होता है तो वहाँ पे स्पेशली जो है वर्ब स्टम चेंज हो जाता है, बाकी में नहीं होता। तो एंडिंग जो है वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, ये भी आपको पता ही है। तो वर्ब कंजुगेशन इन प्रेजेंस में जो है वो भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। डू और एस में जो है वो वर्ब स्टम चेंज हो जाता है, बाकी में सेम रहता है। और एंडिंग्स भी सेम ही है जैसे रेगुलर वर्ब्स में थी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, ये भी वैसे ही चेंज होंगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो वावल होते हैं ना, A, E, I, O, U, उनके चेंजिंग होने से जो है वो वर्ब स्टम चेंज हो जाता है। जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं, ई जो है वो चेंज होता है आई या फिर EI में। जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रेशन का ई जो है वो चेंज हो जाएगा आई में, डू स्प्रिश्ट। इसी तरह लेजन का ई जो है वो चेंज होगा IE में, डू लीस्ट। तो इसी तरह A, U जो है वो ऊ में चेंज हो जाएगा उमलाउट वाले में। और जो आ है वो मतलब ए जो है वो में चेंज हो जाएगा। और जैसे लाउफन से लॉइफ्स्ट और फारन से डू फियर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह जो लास्ट वन है आई जो है वो EI में चेंज हो जाएगा, जैसे विसन से डू वाइस्ट। तो सबसे पहला है वर्बन विथ वोकाल वेक्सल, मतलब ई जो है जब आई में चेंज हो जाता है, उसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले है स्प्रेशन, Ich spreche, du sprichst, sie sprechen, sie es spricht, wir sprechen, ihr spricht, sie sprechen, sie sprechen। तो आपने नोट किया होगा कि डू और sie es में जो है वो काल चेंज हो गए हैं। तो नेक्स्ट वन है nehmen। Ich nehme, du nimmst, sie nehmen, sie es nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen, जी नेमन। तो यहाँ भी आपने नोट किया होगा डू और जी एस केस में ई जो है वो आई में चेंज हो गया है, निम्स्ट और निम्ट में। तो नेक्स्ट वन है ट्रेफन। इश ट्रेफे, डू ट्रिफ्स्ट, जी ट्रेफन, जी एस ट्रिफ्ट, वियर ट्रेफन, ईयर ट्रेफ्ट, जी ट्रेफन, जी ट्रेफन। नेक्स्ट वन आ जाता है गेबन। इश गेबे, डू गिब्स्ट, जी गेबन, sie es gibt, wir geben, ihr gebt, sie geben, sie geben। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा essen। ich esse, du isst, sie essen, sie es isst, wir essen, ihr esst, sie essen, sie essen। नेक्स्ट वन आ जाएगा helfen। ich helfe, du hilfst, sie helfen, sie es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen, sie helfen। तो नेक्स्ट केस आ जाएगा वर्बन विथ वोकाल वेक्सल ई से IE। तो उसकी हम बाइस्पिल देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ब होगा lesen। ich lese, du liest, sie lesen, sie es liest, wir lesen, ihr lest, जी लेजन, जी लेजन। तो नेक्स्ट आ जाएगा ज़ेहन। इश ज़ेहे, डू ज़ीस्ट, जी ज़ेहन, जी एस ज़ीट, वियर ज़ेहन, ईयर ज़ेट, जी ज़ेहन, जी ज़ेहन। तो नेक्स्ट केस आ जाता है AU से ऊ, मतलब उमलाउट वाले जो होता है वो वाला आ जाएगा। तो उसकी पहली एग्जांपल होगी लाउफन।
Ich laufe, du läufst, sie laufen, es läuft, wir laufen, ihr lauft, sie laufen। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ए ऊ की जगह जो है वो ए, दो नुक्ते वाला उमलाउट वाला आ गया है और साथ में ऊ, ए ऊ आ गया है। तो इस तरह जो है इनकी साउंड भी चेंज हो जाती है और इनको लिखने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो है वो सिर्फ ए है, उसको ए उमलाउट में चेंज करना है। तो इसकी भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा schlafen। Ich schlafe, du schläfst, sie schlafen, es schläft, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen। तो नेक्स्ट वन आ जाएगा waschen। Ich wasche, du wäschst, sie waschen, es wäscht, wir waschen, ihr wascht, sie waschen। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी आई से ई आई में चेंज होने की। आई जो है वो ई आई में वैक्सल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसकी भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है विसन। Ich weiß, du weißt, sie wissen, es weiß, wir wissen, ihr wisst, sie wissen। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि ना सिर्फ डू और एस के केस में वावल जो है वो चेंज हुआ है, वो काल ई आई में चेंज हुआ है, बल्कि इश के केस में भी चेंज हो गया है, वहाँ पे भी इश वाइस हो गया है। तो इस तरह जो है वावल्स चेंज होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स बनते हैं। और अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, यूबुंग कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से इस पूरे लेसन की समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला हमारा वर्ब होगा फारन, डू nach Berlin। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको अपना जो है वो डू को देखना है कि डू के साथ कौन सी एंडिंग आएगी और इसमें कौन सा वावल जो है वो चेंज होगा। तो आ जाएगा fährst du nach Berlin, fährst du nach Berlin। तो नेक्स्ट वन है एसन। तो was du zu Mittag, was isst du zu Mittag, मतलब यहाँ पे इस्ट आएगा, आपका आंसर होना चाहिए ईस्ट, was isst du zu Mittag। तो नेक्स्ट वन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन वर्ब और फिर इन द ब्लैंक्स कीजिए एयर, डॉइच und स्पेनिश। एयर के साथ जो है वो वकाल चेंज होगा, इरेगुलर वर्ब आएगा। तो आप लोग आपका आंसर होना चाहिए एयर स्प्रिश्ट, डॉइच und स्पेनिश। नेक्स्ट वन आ जाएगा लाउफन। तो ich gern am Wochenende, ये तो बहुत ही आसान है, आपको आ जाना चाहिए कि इश के साथ हमेशा ई आता है, तो आएगा इश laufe gern am Wochenende। तो लास्ट वन है लेजन सबीने gern Bücher। तो आपका आंसर होना चाहिए सबीने लीस्ट gern Bücher। तो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Danke, auf Wiedersehen, tschüss।